इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। भारत फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव देख रहा है। MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत 114 नए रफाल जेट खरीदना चाहता है और एडवांस रफाल F5 टाइप के 24 जेट्स को शामिल करने पर बातचीत चल रही। वही फ्रांस रफाल फाइटर जेट के F5 वेरिएंट को एक बहुत ज्यादा अपग्रेड किए गए 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के तौर पर डेवलप कर रहा है। ये एक नेटवर्क वाले फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। इसमें AI से कंट्रोल होने वाले लॉयल विंगमैन ड्रोन जो न्यूरॉन प्रोजेक्ट से विकसित हुए हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे इसकी सेंसिंग कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चीन के पास दो तरह के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-20 और J-35 हैं। ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन रफाल F5 से चीनी स्टील्थ एयरक्राफ्ट का टेंशन खत्म हो जाता है। यूरेशिया रिव्यू के अकॉर्डिंगली चीन के J-20 के खिलाफ F5 को आमने सामने की स्टील्थ लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके ड्रोन आगे से ही टारगेट का पता लगाते हैं और उन पर हमला करते हैं ताकि पायलट वाला फाइटर जेट सेफ रहकर लड़ सके। वहीं इसके भारी हार्ड पॉइंट्स इसे जमीन पर हमला करने के लिए बेहतर पेलोड क्षमता देते। भारत पहले एक्सपोर्ट कस्टमर के तौर पर 24 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने पर विचार कर रहा और फ्रांस की सेना में इसे 2030 से 33 के बीच शामिल करने की योजना है। चीन अपनी हवाई क्षमता को लगातार मजबूत बना रहा है, खासकर अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के साथ। और दिल्ली इस चुनौती का जवाब देने के लिए बेहतर हथियार चाहती है। फ्रांस ने एक समझदारी भरा रास्ता चुना है। अमेरिकन F-22 और F-35 जैसे पूरी तरह से 5th जनरेशन के स्टील्थ जेट्स बनाने की दौड़ में शामिल होने के बजाय उसने अपने भरोसेमंद 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को स्टील्थ एयरक्राफ्ट से मुकाबला करने वाला घातक जेट बना दिया है। रफाल F5 को सिर्फ एक और फाइटर जेट के तौर पर नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कमांड सेंटर के तौर पर डिजाइन किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है छोटा बिना पायलट वाले स्टील्थ एयरक्राफ्ट की टीम को लीड करना, जिन्हें लॉयन ड्रोन विंगमैन कहा जाता है। ये ड्रोन न्यूरॉन नाम के पुराने फ्रांसीसी प्रोजेक्ट से बने हैं और हरमटन AI नाम के सॉफ्टवेयर से चलते हैं। फ्रांस ने अकेले इस सॉफ्टवेयर पर 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किए, जो ड्रोन को हालात समझने और खुद से कार्रवाई करने की क्षमता देता है। लिहाजा रफाल F5 भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहतरीन फाइटर जेट बन सकता है, जो चीनी स्टील्थ एयरक्राफ्ट के खतरों को ऑलमोस्ट खत्म कर देगा। भारतीय वायुसेना को रफाल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत में फाइटर स्क्वाड्रन की लगातार कमी हो रही और तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे स्वदेशी प्रोग्राम को तैयार होने में समय लगेगा। इसलिए 114 रफाल को सिर्फ मौजूदा बेड़े के विस्तार के तौर पर नहीं, बल्कि भारत की मौजूदा कॉम्बैट क्षमता और भविष्य की स्वदेशी फाइटर फोर्स के बीच एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। ऑफर के तहत 18 रफाल फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 96 को भारत में असेंबल किया जाएगा। यानी कि 80% से ज्यादा एयरक्राफ्ट देश में ही असेंबल किए जाएंगे और जैसे जैसे प्रोडक्शन लाइन आगे बढ़ेगी, स्वदेशी कंटेंट के इनिशियल लेवल लगभग 30% से बढ़कर 60% से ज्यादा होने की उम्मीद है। अभी भारत के पास 36 रफाल फाइटर जेट है, जो अंबाला में 17 स्क्वाड्रन्स तैनात है। भारतीय वायुसेना ने 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर वाले एयरक्राफ्ट की जरूरत बताई है। उम्मीद है कि डिसॉल्ट असेंबली और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए भारतीय प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर के साथ काम करेगा। भारत ने स्वदेशी हथियारों और सिस्टम को जोड़ने की मांग भी की है, जिसमें सुरक्षित डेटा लिंक भी शामिल है, जो फाइटर जेट्स को भारतीय रडार, सेंसर और युद्ध के मैदान में दूसरे नेटवर्क से जोड़ सके। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।